अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब से अर्तुगरुल ड्रामा नशर होना शुरू हुआ है, पाकिस्तान में एक इनकलाब आ चुका है। इस ड्रामे को जितनी पजीराई पाकिस्तान के अंदर मिली है, उतनी इसके नेटिव कंट्री टर्की में भी नहीं मिली थी। विद इन नो टाइम पाकिस्तान के अंदर इस ड्रामे की मिलियंस में फैन फॉलोइंग चली गई है। यह ड्रामा पीटीवी होम पर भी नशर किया जाता है। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर इस ड्रामे से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैनल भी बनाया गया है। 2 हफ्तों का अरसा गुजर चुका है इस चैनल को बने हुए, और आप यकीन मानिए कि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स 2 मिलियन को टच करने वाले हैं। इसके अलावा आप इस ड्रामे की पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जो पेरेंट कंपनी है जिसने ये ड्रामा बनाया है, टीआरटी ने आज से 5 साल पहले टर्की के अंदर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये ड्रामा डाला था। 5 साल पहले इस ड्रामे की टर्की के अंदर पहली एपिसोड को आज के दिन तक टोटल व्यूज मिले हैं 12 मिलियन। पाकिस्तान के अंदर जो चैनल बनाया गया है इस ड्रामे से रिलेटेड, वो बना है 2 हफ्ते पहले। पहली एपिसोड ऑन एयर की गई यूट्यूब के ऊपर 2 हफ्ते पहले, और इन 2 हफ्तों के अंदर इस ड्रामे की पहली एपिसोड को पाकिस्तान के अंदर टोटल व्यूज मिले हैं 17 मिलियन प्लस। इनफैक्ट अब तो ये एपिसोड 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानियों को ये ड्रामा किस हद तक पसंद आया है। अब इस ड्रामे से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रोवर्सी भी फैलाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में आगे चल के। वीडियो के पहले पार्ट में हम बात करेंगे इसरा बिल्जिक के बारे में। इसरा को उर्तुगल के फैंस हलीमा सुल्तान के नाम से जानते हैं। इसरा एक तुर्क एक्ट्रेस हैं और उन्होंने उर्तुगल में लीडिंग किरदार अदा किया है एज ए हीरोइन। हलीमा सुल्तान बुनियादी तौर पर एक सल्जूक शहजादी थी। उनकी शादी उर्तुगल गाजी के साथ हुई थी। इस वक्त पाकिस्तानी फैंस के अंदर उर्तुगल गाजी के किरदार के बाद दूसरा मोस्ट फेवरेट किरदार इसरा बिल्जिक का ही है, यानी कि हलीमा सुल्तान का। इसरा ने कुछ अर्सा पहले बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को एक शटअप कॉल दी थी इंस्टाग्राम के ऊपर। प्रियंका चोपड़ा ने पाकिस्तान से मुतल्लिक इंतहाई वाहियात किस्म की बात की थी, और इसरा ने इस बात के ऊपर प्रियंका चोपड़ा को ठीक ठाक किस्म का बेइज्जत कर दिया था। इस वीडियो के पहले पार्ट में आपको इस सारे वाक्य की तफसील बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद, और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। बात शुरू करते हैं इसरा की और प्रियंका चोपड़ा की। ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हालात काफी कशीदा थे, जंग सरों पर थी। प्रियंका चोपड़ा आप लोग सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की गुडविल एम्बेसडर हैं, खैर सगाली का सफीर जिसे आसान जुबान में कहा जा सकता है। इस औरत ने उस जमाने में बजाय इसके कि अमन की बात की जाए, प्यार की बात की जाए, लड़ाई झगड़े जंग की बात ना की जाए, इस औरत ने उस वक्त कहा था कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बम गिराने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर एक तबाही और बर्बादी मचा देनी चाहिए। प्रियंका चोपड़ा का ये बयान सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हुआ था। इसरा ने उस वक्त इस बयान के जवाब में ये कहा था कि प्रियंका चोपड़ा को शर्म आनी चाहिए कि वो इस किस्म की बातें कर रही हैं। वो यूएन की गुडविल एम्बेसडर हैं, उन्हें तो पीस की बात करनी चाहिए। इसरा ने कहा था कि मुहिब्बे वतन होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर जंग छेड़ने की बातें करें। किसी के ऊपर जंग मुसल्लत करना किसी भी तरह की बहादुरी नहीं है। प्रियंका चोपड़ा की बातें काफी ज्यादा लोग सुनते हैं, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो सोच समझ के बात किया करें। इसरा के इस बयान को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। काफी पाकिस्तानियों ने उनका ये बयान बेहद पसंद किया था। अब आते हैं उर्तुगल ड्रामे से रिलेटेड 2 बड़ी कंट्रोवर्सीज के ऊपर। पहली कंट्रोवर्सी तो इसरा से ही रिलेटेड है। अब आप जानते हैं कि इसरा का ताल्लुक टर्की से है। टर्की के ऊपर मगरिब की एक छाप भी है। ये लोग जरा आजाद ख्याल किस्म के मुसलमान हैं। तो मामला ये है कि इसरा के इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ऐसी तस्वीर हैं जिनमें उन्होंने शॉर्ट किस्म के या छोटे कपड़े पहने हुए हैं। अब पाकिस्तानियों में से कई लोगों ने जाकर उनको कहा कि आप मुसलमान खातून हैं, आपको जेब नहीं देता कि आप इस तरह छोटे कपड़े पहन रही हैं, ये दीन की तालीमात के खिलाफ है। यानी कि इन शॉर्ट पाकिस्तानियों में से कुछ लोगों ने जाकर इस तरह की सलाह करने की कोशिश की। तो उस पे हुआ ये कि हमारे यहाँ की शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली सेलिब्रिटीज ने पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना यह था कि तुम हर जगह
मामे बन के पहुंच जाते हो, ससुराल बना लेते हो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी की इस्लाह करने की, उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे मर्जी पहने। मेरा यहाँ पर बुनियादी सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानियों ने इस्लाह करने की कोशिश की है तो गलत क्या किया है? मतलब क्या हमारा दीन इस किस्म की तालीमात देता है कि किसी की इस्लाह मत करो? हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी जब हमारी यहाँ की अदाकाराएं भी छोटे कपड़े पहनती हैं तो उनकी भी इस्लाह ही करते हैं कि बहन अपने तन को ढांप लो। नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना तो बुनियादी जुज़ व दीन इस्लाम का। आपने ये जुज़ छोड़ा, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर अजाब के कोड़े मारने शुरू कर दिए। याद रखें कि आप अपने आप को बनी इसराइल ही समझते हैं। आपको भी यही ज़ोम है, यही गलत फहमी है कि आप कोई अल्लाह ताला के बड़े लाडले हैं। नहीं, आप भी जब गलत करेंगे अजाब का कोड़ा आपके भी सर पे बरसेगा। अब आप देख लें कि आप लोगों ने अपने रोल मॉडल बना लिए ये शोबिस की सेलिब्रिटीज। ये आज आपको आके कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है किसी की इस्लाह करने की, कोई नंगा फिरता है फिरने दो, कोई छोटे कपड़े पहन के फिरता है तो फिरने दो। तो भैया सवाल ये है कि तुम्हारी बात माने या अल्लाह की माने और अल्लाह के रसूल की माने। तुम कहते हो किसी की इस्लाह ना करो, कोई छोटे कपड़े पहन के फिरता है तो फिरने दो, बेशक वो तुम्हारी अपनी जाती माँ बहन बेटी ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ हमारा रब और हमारा रसूल हमें यह हुक्म देता है कि नेकी का हुक्म दो, लोगों को बुराई से रोको। तो ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब, पहली कंट्रोवर्सी का जवाब मेरा बड़ा सिंपल सा। किसी ने मानना है तो मान ले, नहीं मानना तो ना माने। ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपसे इन चीजों का सवाल होगा कि जब तुम्हारे इर्द गिर्द ये चीजें खराब हो रही थी तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। जवाब तो वैसे अच्छा है कि मैं अल्लाह ताला उस वक्त एक बड़ा मॉडरेट किस्म का मुसलमान था, एक बड़े खुले जहन का मुसलमान था। मैं कहता था हर किसी की अपनी जिंदगी है, उसे पूरा हक है वो अपनी जिंदगी में जो मर्जी करता फिरे। यकीन करें आई वुड लव टू सी अल्लाह ऐसे लोगों के इस जवाब के ऊपर इनके साथ क्या करेगा। अब आते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। दूसरी कंट्रोवर्सी ये है कि हमारे यहाँ पर जो खूनी लिबरल्स हैं, उन्होंने जब ये देखा कि उर्तुगुल ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया पाकिस्तान के अंदर, इन लोगों ने क्या भाषण देना शुरू कर दिया कि ये ड्रामा पाकिस्तान की सकाफत के ऊपर हमला है। पाकिस्तानियों को अपने लोकल हीरोज उठाने चाहिए, उनके ऊपर ड्रामास बनने चाहिए। ये तुर्की का ड्रामा है, ये किसी तुर्क सरदार की कहानी है, दूसरों की सकाफत को पाकिस्तानियों के सर पर लाकर थोपा जा रहा है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि लोकल हीरोज कौन से, हमारे यहाँ पर कौन से लोकल हीरोज हैं, जरा नाम बता दें सिवाय आजादी की तहरीक के अलावा। आजादी की तहरीक के हमारे हीरोज भी आपके पास गिने चुने हैं और उनकी भी पूरी पूरी जिंदगियां आपके पास मौजूद नहीं हैं। लिमिटेड होंगी, उनके ऊपर बनाना है तो सो बिस्मिल्लाह, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब जिन्ना के ऊपर ड्रामा बनेगा, इकबाल के ऊपर बनेगा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब पर बनेगा या दीगर बड़े बड़े नामों पर बनेगा, ये खूनी लिबरल्स फिर मैदान में उतर आएंगे। इनको फिर आप देख लीजिएगा कि लगेगा कि नहीं 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 ये तो बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तानी मनी हाइस्ट देखें कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग बैड देखें कोई मसला नहीं है, सूट्स देखें कोई इशू नहीं है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सकाफत के ऊपर हमला नहीं हो रहा, उसमें गंदे सीन होते हैं कोई मसला नहीं है, उसमें नंग धड़ंग दिखाया जाता है लोगों को, मसला ही कोई नहीं, इशू ही कोई नहीं, वो सकाफत पर किसी किस्म का हमला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक साफ सुथरा इस्लामी किरदार मुसलमानों का एक हीरो दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर मसला शुरू हो गया है। कराची के एक साहब हैं, उन्होंने इस बारे में बात की और उन्होंने कहा जी कि हमारी सकाफत के ऊपर हमला है। उन्होंने भी यही सारी बातें की। खुद इन साहब का चक्कर ये है कि ये अपनी मंगनी के टाइम के ऊपर अपनी होने वाली बीवी के साथ इस तरह डांस कर रहे थे एक बॉलीवुड के सॉन्ग के ऊपर कि जैसे ये गाना बने ही इनके लिए था। अब बंदा पूछे कि ये सकाफत के ऊपर हमला नहीं है? मुसलमान दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, उसकी सकाफत, उसके इक़दार, उसकी रिवायात वो हर दूसरे मुसलमान के लिए सांझी होती हैं। उसकी वजह यह है कि कुरान अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर फरामीन, एक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रोह होने चाहिए। कुरान में अहदीस मुबारका में मुसलमानों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मिल्लत का, मुसलमान बतौर एक कौम। बस इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि वो फलाना अगर उस जगह पर रहता है तो वो मुसलमान कम कैटेगरी का है या कोई लो स्टैंडर्ड का मुसलमान है, बिल्कुल भी नहीं। मुसलमान मुसलमान है, तमाम मुसलमान एक कौम है। ये हमारा दीन हमें देता है दर्स। लिहाजा वीडियो के एंड पर जितने भी लोग उर्तुगुल ड्रामा देख रहे हैं, मैं उन सब से ये अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस ड्रामे को देखें। इस ड्रामे से जो आपको सबक दिए जा रहे हैं फैमिली सिस्टम के, बहादुरी के, खानदानी इक़दार के, रिवायात
کے उनको सीखें, उनको अपनी फैमिलीज में, अपने खानदानों में इम्प्लीमेंट करें। इस ड्रामे को इतना पॉपुलर करें, इतना मशहूर करें कि ये जितना भी खूनी लिबरल तबका है और जितने भी बाकी बरसाती मेंढक हैं जो इस ड्रामे के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, इन सब को और ज्यादा जलाएं। इनकी सजा यही है, इन सब को अपनी जेलसी के अंदर मारें। मैं चाहता हूँ कि ये लोग जल जल कर कोयला हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको भी वो बहादुरी अता फरमाए, वो शुजात अता फरमाए, वो दीदा दिलेरी अता फरमाए जो उर्तुगल गाजी अपने नाम कर गए। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।